जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि परिवर्तन योग पर हम चर्चा करेंगे, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो आज हम चतुर्थेश का राशि परिवर्तन से बनने वाले योग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। भाग 3 के अंतर्गत पिछले टॉपिक में भाग 2 में हमने चतुर्थेश के षष्ठेश का राशि परिवर्तन और चतुर्थेश सप्तमेश के राशि परिवर्तन, इन पर हमने चर्चा की थी भाग 2 में। तो भाग 3 में आज हम चतुर्थेश और अष्टमेश के राशि परिवर्तन योग पर हम चर्चा करेंगे और चतुर्थेश नवमेश पर और चतुर्थेश दशमेश पर और उनके फलों पर भी हम काफी कुछ जानेंगे। तो इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे, ये एक ब्लैंक कटेवा। इस ब्लैंक कटेवे में हम राशियों को फिल कर लेते हैं। तो हम लग्न में मेष राशि, क्योंकि पिछले टॉपिक में भी यही थी, मैं परिवर्तन नहीं कर रहा हूं बार बार, ठीक है। सिर्फ आपको ध्यान देना है राशि परिवर्तन पर। धन भाव में यहां पर देखेंगे वृषभ राशि, थर्ड में मिथुन राशि, यानी इसी प्रकार से हम पूरी राशियों को फिल कर लेते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली हमारी बन चुकी है। अब इसमें हम चतुर्थेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन कर देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चतुर्थेश और अष्टमेश की तरफ एक एरो का चिन्ह जा रहा है दोनों तरफ, ठीक है। अष्टमेश का भी ठीक इसके अपोजिट चौथे घर की तरफ दर्शा रहा है एरो का चिन्ह, और चौथे घर से ठीक अष्टमेश की तरफ भी एरो का साइन है। अगर इस भाव में ये राशियां एक दूसरे के घर में बैठ जाए, मान लीजिए चौथे घर में यहां पर कर्क राशि। अब कर्क राशि के लोड कौन बनते हैं? चंद्रमा। वो जाकर बैठ गए मंगल की राशि में 8वें घर में, अष्टम भाव में। और 8वें घर में कौन सी राशि आप देख पाएंगे यहां पर? वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के लोड कौन बनते हैं? मंगल देवता। वो बैठ गए यहां पर चौथे घर में, अर्थात मंगल देव चौथे घर में। अब दोनों ने अपनी राशियां परिवर्तन कर लिए, दोनों मित्र प्लेनेट भी होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? दादी का सुख, घरेलू सुख शांति, मानसिक तनाव से निजात पाएगा व्यक्ति, सोचने समझने की शक्ति इंप्रूव रहेगी व्यक्ति की। क्रोध आएगा, ठंडापन भी हो जाएगा क्रोध पर, ये क्योंकि मंगल या उग्र स्वभाव का कैटेगरी घर में यहां पर कहीं ना कहीं तांडव मचाता रहता है। चौथे घर में मंगल बैठने पर यहां कंडीशन को क्रैक करेगा। लेकिन यहां पर क्या है कि चतुर्थेश चौथे भाव के लोड 8वें घर में बैठे, अष्टम भाव में। ये बात समझ लीजिए मेरे लोग, 8वें घर में हो तो व्यक्ति दुर्भाग्य से ग्रस्त रहता है, उसका भाग्य साथ नहीं देता है, और उसका स्वभाव भी एक क्रूर और चिड़चिड़ापन हमेशा उस पर बना रहता है। अनेक प्रकार के रोगों का शिकार ऐसा व्यक्ति होता है, अनेक प्रकार के रोग, धन से हीन और दुष्कर्म में लिप्त रहता है ऐसा व्यक्ति। पर ऐसे जातक को जीवन भर कठिनाइयों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यदि उसे समस्त संसार की संपदा भी मिल जाए तो वह उसे भी अपनी मूर्खता से शीघ्र ही नष्ट कर लेने वाला होता है, अल्पायु होता है। लेकिन अगर चतुर्थ शुभ प्रभाव में हो ये योग, अगर शुभ प्लैनेट के अंतर्गत आ रहे, इन पे किसी भी प्लैनेट की दृष्टि ना हो, अर्थात कहने का मतलब निर्बल प्लैनेट की दृष्टि ना हो, पाप प्लैनेट की दृष्टि ना हो, शत्रु ग्रह की इन पर दृष्टि ना हो, तो ऐसे में ये योग सुपर पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ना कि नेगेटिव। अब यहां पर जातक सामान्य रूप से अपने विचार जो होगा ना, उस व्यक्ति का उच्च विचार होगा, मध्यम आयु को भोगने वाला और मध्यम परिणाम में सुख भोगने वाला व्यक्ति होता है। अब यहां पर क्या है कि चतुर्थेश को अगर देखे, चौथे घर से क्वांटिंग करे, क्योंकि चौथे भाव में चतुर्थेश की राशि है, कर्क राशि। हम चतुर्थ भाव से गिनना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5, 5वां घर चतुर्थेश। अब यहां पर पंचम भाव विद्या का
अध्ययन से रिलेटेड भी होता है, और चंद्रमा शिक्षा का कारक भी बताया गया है। अष्टम भाव से चतुर्थ भाव तक काउंटिंग करेंगे, क्योंकि अष्टमेश कहाँ बैठा है? चौथे घर। तो यहां से काउंटिंग करेंगे आठवें घर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवा घर। भाग्य भी पूरी तरह से व्यक्ति का साथ देगा। चाचा ताऊ का संबंध भी अच्छा रहेगा, भाई का संबंध भी अच्छा रहेगा, भाई का संबंध अच्छा रहेगा, चाचा का संबंध अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति मामा के सुखों को बढ़ाएगा, क्योंकि भाग्य भी इसका सपोर्ट करेगा। अब ये दोनों एक दूसरे की राशि से हम काउंटिंग करें, चौथे घर से काउंटिंग करें पांचवें में चंद्रमा, और जब अष्टम भाव से काउंटिंग करेंगे नवम भाव में माँ का सुख भी इन्हें मिलेगा, माँ का प्यार, घर में सुख शांति। लेकिन ध्यान रहे, अगर इस योग में कहीं मंगल के साथ में राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो फिर नेगेटिव रिजल्ट देगा। ये चंद्र के साथ में बैठ जाए तो ये योग किसी काम का नहीं। तो ये इस प्रकार से ये योग होता है चतुर्थेश और अष्टमेश का है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चतुर्थेश और नवमेश आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एरो का चिन्ह देख पा रहे होंगे। दोनों अपनी राशि परिवर्तन कर कर बैठे हैं, एक दूसरे की राशि में बैठे। क्लियर? एक दूसरे की राशि में। अब यहां पर देखिए कि चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव के लोड बनते वो भाग्य स्थान पर जाकर बैठ गए नौवें घर में। क्लियर? आप चतुर्थ भाव से नवम भाव को गिनेंगे चौथे घर से तो षष्ठम भाव आया, रोग का घर, बीमारी की। अब षष्ठम भाव अर्थात नवमेश जिस भाव में बैठे हैं, तो नवमेश किस भाव में बैठे? चतुर्थ भाव में। अब इस चतुर्थ भाव में कौन बैठा? बृहस्पति देव। क्यों? क्योंकि नवम भाव के लोड कौन बनते हैं? बृहस्पति देव, क्योंकि धनु राशि है। अब यहां से हमने चौथे घर से गिना तो षष्ठम भाव। अब षष्ठम भाव कौन सा हो रहा है? चौथे घर से गणना प्रारंभ, जहां चंद्रमा बैठे चौथे भाव के लोड बनते हैं। अब नवम भाव में जाके बैठे, नवम भाव से काउंटिंग करेंगे जहां पर नवमेश कर्क राशि में बैठे, अर्थात चौथे घर में चंद्र की राशि में बैठे। यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका फल क्या होगा अगर देखा जाए तो यहां पर चतुर्थेश नवम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति विद्वान और सत्य संगति करने वाला होता है, अपने पिता का परम भक्त होता है, आदर्शवादी होता है, और धर्म की ध्वजा लहराने वाला ऐसा व्यक्ति हो, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, पालन करने वाला होता है। तीर्थाटन के लिए क्या हो ना, मन में एक श्रद्धा का भाव ऐसे व्यक्ति के प्राय अगर देखा जाए अक्सर ऐसे व्यक्ति को कि तीर्थ यात्राएं अधिक करना पड़ता है। ऐसे भाग्य भी उसका सदा साथ देने वाला होता है, तथा वह जीवन में खुद भी अपने ऐसा व्यक्ति स्वयं अपना धन उपार्जन करने वाला व्यक्ति होता है, और धन को एकत्रित करने वाला होता है, पाई पाई को जोड़ने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखे चतुर्थ भाव से चंद्रमा को गिने तो छठा घर, रोग का घर, अगर कहीं ना कहीं नेगेटिव हो, अशुभ हो, निर्मल हो, इस पे शत्रु प्लेनेट की दृष्टि हो या साथ में बैठे हो तो फिर यह बीमारियां बढ़ा देगा। बीमारियां जातक को छोड़ेगी नहीं, सुखों को खराब करेगा, पिता का संबंध खराब करे, दादा को साथ संबंधित तकलीफों की प्रॉब्लम होगी अगर इस प्रकार से अगर अशुभ कंडीशन। आपको इसे नोट करना। ये था चतुर्थेश नवमेश का राशि परिवर्तन। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते चतुर्थेश और दशमेश की तरफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे चतुर्थेश दशमेश की तरफ एक एरो का चिन्ह देख पा रहेंगे। तो चौथे भाव के लोड 10वें घर में चले गए, तो 10वें भाव के लोड कौन में? शनि देवता, वो जाकर बैठ गए चौथे। चतुर्थ भाव में शनि को बैठा दिया, चंद्रमा शनि की राशि में बैठ गए, दोनों ठीक अपनी अपनी राशियां परिवर्तन किए। अब ऐसे में लाल किताब में इसे साथी ग्रह कहा जाता है। यहाँ वैदिक में हम राशि परिवर्तन से हम डिफाइन करते हैं इन्हें। लेकिन अगर ये योग हो तो कार्य व्यापार अच्छे से चलेगा, सहयोग सपोर्ट मिलेगा, कामकाज में तरक्की ऐसे व्यक्ति होगा। वैसे में अगर वो जातक अगर अपनी माता और चरण स्पर्श करता है, मान सम्मान करता है, मौसी इनका, तो यहाँ पर वो उज्जवल तरक्की की तरफ ऐसा व्यक्ति जाता है। शनि भी यहाँ है जो कि मजदूरों की सेवा, मजदूरों को कुछ देना, दान पुण्य करना, यहाँ पे सपोर्ट होगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, दादी को सुख मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। अब दोनों को देखे तो एक जो 7वें घर है,
एक दूसरे से देखा जाए, यानी चौथे घर से 10वां घर 7वां और 10वें घर से गिने तो वो भी 7वां। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये 7वां। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7वां। ये योग कहीं अगर आशुभ कंडीशन में हो तो फिर क्या फल होगा? तो अव्यवस्थित तरीके से उसके कार्यशैली नहीं चलेगी, जो भी बिजनेस प्रॉपर्टी होगा वो चौपट होगी, माता को त्याग देने वाला होगा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, विद्याध्ययन में रुकावटें। अब लेकिन दूसरी स्त्री से उसका अवैध संबंध भी बनता है। ऐसे व्यक्ति अगर अशुभ योग अगर ये हो, चौथे घर का ग्रह बलवान हो तथा राहु से युक्त हो तो जातक राजनीति क्षेत्र में खूब उन्नति तरक्की कर। तो ये इस प्रकार से आज के टॉपिक में हमने भाग 3 के अंतर्गत चौथे भाव के लॉर्ड और 8वें भाव के लॉर्ड के राशि परिवर्तन पर हमने चर्चा की। चतुर्थ नवमेश पर, चतुर्थ दशमेश के राशि परिवर्तन और इनके फलों पर भी हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।